कि शादी में अमीर का पार्लर वर्सेस गरीब बहू का नेचुरल लुक। आज तो बहू की पहली रसोई है, दोनों बहुएं तैयार होकर आती ही होंगी। हाँ, मुझे भी दोनों भाभीयों का इंतजार है। कब आएंगी मेरी दोनों भाभी अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करने। कविता और निशा आपस में बातें कर रहे थे कि तभी कविता की छोटी बहू संजना हल्की प्लेन साड़ी और सिंपल तरीके से तैयार होकर किचन में आती है। वाह भाभी, आ गई आप तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं। हाँ भाभी, आप तो इस सिंपल लुक में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं। सिंपल साड़ी, सिंपल मेकअप, सिंपल ज्वेलरी, आपका लुक तो बहुत ज्यादा एस्थेटिक और अच्छा लग रहा है। हाँ बहू, तू तो सच में बहुत अच्छी लग रही है। वैसे बड़ी बहू कहाँ है, वो क्यों नहीं आई? कविता ये पूछती ही है कि तभी कविता की बड़ी बहू श्रेया हैवी मेकअप, मॉडर्न डिजाइनर ब्लाउज के साथ डिजाइनर साड़ी पहनकर किचन में आती है। अरे बहू, तुमने इतना हैवी मेकअप और इतनी ज्यादा डिजाइनर पार्टी वेयर साड़ी क्यों पहनी है? एकदम मॉडर्न। ऑफ कोर्स, मैं मॉडर्न हूँ तो मॉडर्न साड़ी ही पहनूंगी ना। इस गरीब की तरह इतनी सिंपल साड़ी थोड़ी ना पहनूंगी। ऐसा नहीं है श्रेया भाभी, बल्कि आपसे ज्यादा अच्छा लुक तो संजना भाभी का ही है। वो सिंपल लुक में कितनी अच्छी लग रही है। क्या मुझसे ज्यादा अच्छा लुक उसका है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं कहाँ इतनी मॉडर्न और कहाँ ये गवार गरीब घर की लड़की। अरे बस करो, तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम दोनों इस घर के लिए एक समान हो, ना ही कोई गरीब और ना ही कोई अमीर। वैसे मैं बोल तो सच ही रही हूँ, लेकिन ठीक है, अब नहीं बोलूंगी। हाँ, क्योंकि वैसे भी बाहर सभी मोहल्ले की औरतें आ चुकी हैं। तुम दोनों खाना बनाना शुरू करो। कविता की बात सुनकर दोनों बहुएं अपनी रस्म पूरी करने में लग जाती हैं। एक काम करती हूँ, पहली रसोई में सबके खाने के लिए आलू पराठे और बिरयानी के साथ रायता बना लेती हूँ। ठंड में अच्छा भी लगेगा, साथ में कुछ मीठा भी बना लूंगी। ये सोचकर संजना खाना बनाना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ अरे, इतनी सारी चीजें बनाने वाली है, मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता। एक काम करती हूँ, इसी को देख देख कर बना लेती हूँ, कुछ तो बन ही जाएगा। ये सोचकर श्रेया संजना की कॉपी करती है और उसी की तरह से खाना बना देती है। फिर दोनों बहुएं सभी को खाना खिलाती हैं। एक बात तो बहुत अच्छी है, बहू चाहे जैसी भी हो, उसने खाना बहुत अच्छा बनाया है। हाँ सच में, खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, लेकिन छोटी बहू के हाथों का बड़ी बहू के हाथों में तो स्वाद ही नहीं है। हाँ, बड़ी बहू के हाथों में स्वाद होगा भी कैसे, वो अमीर घर से जो है। अरे हाँ, कविता के घर में एक अमीर बहू और एक गरीब बहू आ गई है। अब इस मोहल्ले में सबको पता चलेगा अमीर बहू ज्यादा अच्छी होती है या गरीब बहू। इसमें पता क्या करना है, दोनों के कपड़े और हाथों का स्वाद साफ साफ बता रहा है कौन सी बहू कैसी है। बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने आपके ताने। एक तो इतनी मेहनत करके मैंने सबके लिए इतना सारा खाना बनाया, अगर खाना अच्छा लग ही नहीं रहा तो उंगलियां चाट चाट कर क्यों खा रही हैं? हाँ, तो हम भी तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खा रहे हैं, हम तो छोटी बहू के हाथों का खाना खा रहे हैं। जो भी है, खाना तो खा रहे हैं ना, मुफ्त का। पता नहीं माँ जी ने भी मोहल्ले के कैसे कैसे लोगों को बुला कर रख दिया है। इतना कहकर श्रेया गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इतनी बदतमीज बहू है, एक तरफ इनकी अमीर बहू और दूसरी तरफ उनकी गरीब बहू, दोनों में कितना डिफरेंस है। अब बात तो सही है, कविता जी की बड़ी बहू तो बड़ी बदतमीज है। इस तरह से खाना खाते हुए मोहल्ले की सभी औरतें अमीर बहू की बुराइयां करती हैं और इन्हीं सबके साथ पहली रसोई की रस्म खत्म होती है। पहले ही दिन मोहल्ले की औरतों से अमीर बहू और गरीब बहू का टैग मिल गया हमारी बहुओं को। अब पता नहीं आगे क्या क्या होगा। अरे परेशान मत हो तुम, कुछ ना कुछ तो होता रहता है और फिर मोहल्ले में तो छोटी सी बात भी पतंग बन जाती है। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तभी बाहर सब्जी वाला आता है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी, सब्जी ताजी ताजी, सब्जी ले लो। अरे देखो, सब्जी वाला भी आ गया। मैं अभी दोनों बहुओं को सब्जी लाने के लिए बोल देती हूँ। ये कहकर कविता तुरंत किचन में पहुँचती है। माँ जी, आप यहाँ, कुछ काम था क्या? वो बाहर सब्जी वाला आया है, तुम दोनों जाकर बाहर से सब्जी ले आओ। लेकिन हमें ये नहीं पता कि सभी लोग कौन सी सब्जी खाते हैं और कौन सी नहीं, तो हम सब्जी कैसे लेंगे? अरे यहाँ सभी लोग सारी सब्जियाँ खाते हैं, तुम दोनों अपनी पसंद की सब्जी ले आओ। ठीक है माँ जी। इतना कहकर श्रेया और संजना दोनों ही मोहल्ले में सब्जी लेने पहुंचती हैं। जहाँ कुछ औरतें बैठकर आग ताप रही थी तो कुछ ठेले से सब्जियां खरीद रही थी।
कौन सी सब्जी दे दूं? गाजर 100 रुपए किलो है, गोभी 30 रुपए, साग तो 20 रुपए का है। आप बताइए क्या दूं मैं आपको? कोई सी भी सब्जी दे दीजिए, हमारे पास बहुत पैसे हैं। ये सब्जी कितने की है ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। अरे ये क्या बोल रही हैं आप जेठानी जी? ऐसे तो सब्जी वाला आपको ठग लेगा, थोड़े पैसे बचाना सीखिए। मुझे पैसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह गरीब नहीं हूँ। मेरा मायका अमीर था और मुझे वहाँ किसी ने 1-1 रुपए के लिए नहीं टोका है। रोकना बंद करो। अरे लेकिन जेठानी जी आप मेरी बात तो सुनिए, इतना चिल्लाइए मत, मोहल्ले वाले देख रहे हैं। मेरी मर्जी, मैं तो चिल्लाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? अब तो मैं सारी सब्जियां महंगे दाम में ही खरीदूंगी। बहुत पैसे हैं मेरे पास, आफ्टर ऑल तुम्हारी तरह गरीब नहीं हूँ। श्रेया की चिल्लाने की आवाज सुनकर कविता बालकनी में आकर देखती है। हे भगवान, लगता है श्रेया बहू पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती करवा कर ही मानेगी। वहाँ पर भी शुरू हो गई। बहू बहू, ये क्या कर रही हो? तुम दोनों घर आओ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें सब्जियां लेने की। कविता की बात सुनकर दोनों घर चली जाती हैं। अब तो लगता है अमीर और गरीब बहू की वजह से मोहल्ले में एंटरटेनमेंट बना रहेगा। हाँ वो तो है, कल ही इन दोनों की शादी हुई और आज देखो ससुराल में पहले दिन ही इतना बड़ा कलेश कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कुछ औरतें आग सेक रही थीं। उनकी बड़ी बहू कितनी बदतमीज और झगड़ालू है। अमीर बहू है इसीलिए इतना इतराती है। हाँ वो तो है, लेकिन जो भी हो, इनकी गरीब बहू तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अपनी जेठानी को पलटकर जवाब नहीं दिया उसने। मोहल्ले में धीरे धीरे संजना की इमेज बनने लगी थी और श्रेया की बिगड़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ घर में, तुम लोग पागल हो क्या? इस तरह मोहल्ले में झगड़ने की क्या जरूरत थी? हाँ श्रेया, घर की बात अलग है, लेकिन मोहल्ले में तुम आइंदा से संजना को कुछ मत कहना, वरना बिना मतलब की बातें फैलेंगी। श्रेया सभी की बातों को अनदेखा करके वहां से चली जाती है और अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, भाभी शाम को मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, आप शाम के लिए घर पर कुछ अच्छी अच्छी चीजें बना दीजिएगा। अरे देवर जी, मैं बना देती, लेकिन मैं अभी पार्लर जा रही हूँ और आने में मुझे देर हो जाएगी। लेकिन इतनी ठंड में अब शाम को बाहर क्यों जा रही हैं? और फिर आप कल ही तो पार्लर गई थी। कल मैं पार्लर हेयर स्पा करवाने गई थी और आज मैं मैनिक्योर करवाने जा रही हूँ। जेठानी जी आप पार्लर में इतने पैसे क्यों वेस्ट करती हैं? इन सारी चीजों से कुछ नहीं होता। माय गॉड, तुम तो बोलो ही मत। तुम्हें क्या पता, पार्लर जाने से हमारा लुक एनहांस होता है। लेकिन सिंपल लुक ही अच्छा होता है। या आर्टिफिशियल तरीके से सारी चीजें करने पर और भी ज्यादा नुकसान होता है, साथ ही पैसे भी वेस्ट होते हैं। ओह, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम गरीब हो इसीलिए ऐसा कहती हो, वरना तुम भी मेरे साथ ये सारी चीजें करवाती। खैर छोड़ो, मैं तो जा रही हूँ। इतना कहकर श्रेया इतराते हुए किचन से ब्यूटी पार्लर चली जाती है। संजना घर के कामों में लग जाती है। अब इसी तरह दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, ये लीजिए आपका पार्सल, पूरे 10,000 रुपए हुए हैं। आप ऑनलाइन करेंगे या कैश? रुकिए, मैं अभी बताती हूँ। सुमित जी, सुमित जी, सुनिए जरा। श्रेया की बात सुनकर सुमित श्रेया के पास आता है। क्या हुआ, क्यों बुला रही हो? वो मेरा पार्सल आया है, आप पेमेंट कर दीजिए। इतना कहकर श्रेया वहां से चली जाती है और जब सुमित पेमेंट करने जाता है, क्या 10,000 रुपए? इतना महंगा क्या मंगवा दिया तुमने? खैर ये लीजिए आपके पैसे। फिर सुमित पैसे देकर घर के अंदर जाता है। ये क्या श्रेया, इतना महंगा पार्सल कोई मंगवाता है क्या? अरे ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्सल है। इसमें मेरा सीरम है जो मेकअप के बाद लुक को और भी ज्यादा अच्छा कर देता है। क्या? तभी सुमित को एक फोन आता है। क्या 50,000 रुपए? हाँ, अपॉइंटमेंट बुक करवाया था और उसमें हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, आईब्रोज, नेल्स, फेशियल भी शामिल थे। इस वजह से टोटल बिल 50,000 का बनता है। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। इतना कहकर सुमित फोन रख देता है। तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी महंगी महंगी चीजें और इतना पार्लर का खर्चा, क्या जरूरत है इन सब चीजों की? देखो, तुम चिल्लाना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम बिल पे कर सकते हो तो कर दो, वरना मैं अपनी मायके से मंगवा लूंगी। जेठानी जी, बात पैसों की नहीं है, बात पैसों की बर्बादी की है। इतनी सारी महंगी चीजें लेने की क्या जरूरत है? देखो, बात चाहे जिसकी भी हो, मैं अपने लुक और फैशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली। मैं मॉडर्न हूँ और मॉडर्न की तरह ही रहूंगी। इस तरह श्रेया का खर्चा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन जब सभी हॉल में बैठे थे, बहुत दिन हो गए हैं, ना ही हम लोग कहीं बाहर गए और ना ही हमने कुछ।
तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। कविता उठकर गेट खोलती है। अरे रूबी, तू आ गई। हाँ, बैठ। कविता और रूबी एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए कविता रूबी को सोफे पर बिठाती है। और बता, कैसे आना हुआ? मुझे तो लगा था तू मुझे भूल ही गई है। अरे, मैं कभी तुझे भूल सकती हूँ क्या? वैसे मेरे छोटे बेटे अंकुश की शादी है, पूरे परिवार के साथ तुझे आना है। अरे हाँ, बिल्कुल, तेरा बेटा मेरा बेटा है। अगर मैं उसकी शादी में नहीं आऊंगी तो कैसे चलेगा? चल चल, अब अपनी बहू को बोल मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दे, क्योंकि आखिरकार मैं तेरे घर की मेहमान हूँ। अरे हाँ हाँ ठीक है, तू बैठ, मैं उसे कह देती हूँ। इतना कहकर कविता रूबी को बिठाती है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं रूबी को अलग अलग तरह का नाश्ता करवाती हैं। अरे, नाश्ता तो बहुत ज्यादा टेस्टी था। भगवान ने आप दोनों को बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाया है। इतना कहकर रूबी अपने घर के लिए निकल जाती है। वैसे ये एंटरटेनमेंट करने का काफी अच्छा ऑप्शन है, तो हमने बताया नहीं क्यों? हाँ, जो भी हो। और अब आप लोगों को बारी बारी से एक से बढ़कर एक डेयर दूंगी। उसके लिए तो आंखों में नींद ही नहीं होती है। क्या करूं, कैसे सो जाऊं? तुम लोग ये सब छोड़ो, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। अब मोहल्ले की शादी में अच्छी तरह से नहीं पहुंचेंगे तो बहुत बेइज्जती होगी। हाँ भाभी, आप दोनों को शॉपिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप दोनों ही कल हमारे साथ शॉपिंग करने चलिएगा। अच्छा ठीक है, फिर हम दोनों घर का काम जल्दी से निपटा लेते हैं ताकि जल्दी सो जाएं। कल सुबह जल्दी निकल पाएंगे। फिर अगले दिन कविता अपने घर रूबी आती है। कविता सुन, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए तू ही मेरे साथ चल। अच्छा ठीक है, मैं अपनी बहू को भी ले लेती हूँ, इस बहाने वो भी थोड़ा शॉपिंग कर लेगी। फिर कविता अपनी बहू और रूबी के साथ शॉपिंग मॉल पहुंचती है। क्या इतना ज्यादा महंगा? इतने में तो मेरे गांव में पूरे मोहल्ले वाले चप्पल पहन लेंगे। मुझे तुमसे ऐसी ही बात की उम्मीद थी। तुम्हें क्या पता मॉल का ब्रांडेड चप्पल और गली के सड़क छाप चप्पल में कितना फर्क होता है। खैर, तुमने तो कभी मॉल का चप्पल पहना नहीं होगा, गरीब घर से हो ना। तुम दोनों जहाँ कहीं भी शुरू हो जाते हो। चुपचाप शॉपिंग करो और छोटी बहू तू कपड़े पसंद कर, कपड़ों का प्राइस मत देख। अरे नहीं माँ जी, मुझे यहाँ से शॉपिंग नहीं करनी। जितने में मैं यहाँ से शॉपिंग करूंगी उतने में तो पूरा घर 4 दिन अच्छे से खाना खा लेगा। ठीक है बाबू, इसमें तेरी मर्जी है, मैं कुछ नहीं बोल सकती। ये सोचकर संजना शॉपिंग नहीं करती और श्रेया भर भर कर शॉपिंग करती है। फिर रात होते होते सभी लोग घर आते हैं। अरे आ गई आप लोग, हमें तो बहुत ज्यादा भूख लगी है, कुछ खाने को दे दीजिए। खाना हम हाथ में लेकर गए थे, और वैसे भी इतनी ठंड में अब तो मैं किचन में खड़ी होकर कुछ नहीं बनाने वाली। हाँ, वैसे भी हम लोग शॉपिंग करके बहुत ज्यादा थक गए हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर आज हम सब बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि तुम लोगों को ठंड लग रही है। लेकिन हाँ, रोज रोज ये नखरे नहीं चलेंगे। इतना कहकर मुकेश सभी के लिए बाहर से खाना मंगवाता है। खाना तो बहुत अच्छा है, अब बस कल सारी चीज भी अच्छी तरह हो। हाँ, मोहल्ले की शादी है, अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। दोनों बहू, तुम दोनों मोहल्ले की शादी में ध्यान रखना। इतना कहकर मुकेश वहां से चला जाता है और सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह हल्दी फंक्शन में। अरे बहू, मोहल्ले की शादी में तुम हमें लेट पहुंचाएगी क्या? जल्दी तैयार हो, और कितना टाइम लगेगा? संजना पतली येलो कलर की सिंपल थोड़ी मॉडर्न साड़ी पहनकर आती है, जिसमें संजना का सिंपल लुक काफी अच्छा लग रहा था। वाह भाभी, आज तो आपका हल्दी लुक बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इस मोहल्ले की शादी में। वैसे बड़ी भाभी कहाँ है? शायद अभी भी तैयार हो रही होंगी। बहू बहू, जल्दी आ, तुझे जाना नहीं है क्या हल्दी में? वहीं दूसरी तरफ श्रेया आईने के सामने बैठकर खुद का मेकअप कर रही थी। जाना है, तभी तो मैं इतना तैयार हो रही हूँ, और फिर अभी मुझे तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और कितना टाइम बहू, ऑलरेडी तुम्हारी वजह से लेट हो गया है। आप लोग एक काम कीजिए, चले जाइए, मैं अकेले ही आ जाऊंगी। श्रेया की बात सुनकर काफी सोच समझकर कविता पूरे परिवार के साथ हल्दी फंक्शन में चली जाती है। अरे कविता बहन, आपकी वो अमीर बहू नहीं आई हल्दी फंक्शन में? अरे लगता है इनकी अमीर बहू कुछ ज्यादा ही अमीर हो गई है, इसीलिए तो मोहल्ले की शादी में नहीं आई। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल वो आती ही होगी, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है ना, इसलिए। अच्छा फिर ठीक है, तब तक तुम ही लोग आओ और अंकुश को हल्दी लगाओ। अभी पूरा परिवार हल्दी फंक्शन सेलिब्रेट करने लगता है। काफी समय बीत जाता है और अब तक श्रेया हल्दी फंक्शन में नहीं आ पाती है। लो, अब तो हल्दी फंक्शन भी खत्म हो गया, आपकी बहू तो अभी तक नहीं आई। हाँ, अब तो दूल्हे को नहलाने ले जा रहे हैं सब लोग, और ये महारानी अभी भी नहीं आई है।
शीला इतना ही कहती है कि तभी श्रेया डिजाइनर ड्रेस विद हैवी मेकअप करके हल्दी फंक्शन के खत्म होने के बाद हल्दी फंक्शन में पहुंचती है। वाह, आप तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही हैं। अरे क्या फायदा अच्छी लगने का, जब हल्दी फंक्शन खत्म हो गया है तब हल्दी फंक्शन में आने का। सभी श्रेया को ताना मार रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन श्रेया को ऐसे कामों के लिए टाइम ही नहीं मिला। हल्दी की रस्म तो बड़ी अच्छी तरह से हो गई। अब शाम को मेहंदी है। हाँ जी बिल्कुल, हम शाम को जरूर आएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। कविता सभी के साथ वापस घर लौट जाती है और फिर शाम को। क्या हुआ बहू, लगता है आज तेरी तबीयत अच्छी नहीं है। तू एक काम कर, आराम कर, हम लोग शादी में चले जाते हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, ऊपर से मैंने स्वेटर भी नहीं पहना है, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत से मैं मेहंदी फंक्शन के लिए तैयार हुई हूँ। मैं वापस जाकर किसी और के लिए अपना लुक चेंज करूँ। इसी तरह से पूरे मेहंदी फंक्शन में ऐसे ही ठंड से कांपते हुए गुजारा करती हैं और अपने लुक को लेकर काफी ज्यादा इतराती हैं। फिर मेहंदी फंक्शन खत्म होता है और सभी अपने अपने घर लौटते हैं। बहू, कल हमारे मोहल्ले में शादी है, इसीलिए तुम दोनों ऐसे कपड़े पहनना जिससे ना तो हमारा मजाक बने और वो कपड़े अच्छे भी हों। संजना, श्रेया बहू, आप स्पेशल मेरी तरफ देखकर क्यों बोल रही हैं? मैं हमेशा अच्छे कपड़े ही पहनती हूँ। वैसे भी मोहल्ले की शादी में मैंने अपना लुक सोच रखा है। इतना कहकर श्रेया कमरे में चली जाती है। आप टेंशन मत लीजिए माँ जी, सब कुछ सही ही होगा। मोहल्ले की शादी में मैं हमारे घर की बेइज्जती किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। देखो छोटी बहू बिल्कुल सही कह रही है, अब ज्यादा मत सोचो वरना जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। इस तरह से थोड़ी हंसी मजाक करते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह। अरे भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? आपको याद है ना आज शाम को मोहल्ले में शादी है? हाँ मुझे याद है, मैं शाम तक घर आ जाऊंगी। अरे लेकिन आप चली जाएंगी तो कैसे चलेगा? और फिर आप जा कहाँ रही हैं? अगर इन लोगों को बता दिया कि मैं अपने लुक को अच्छा बनाने के लिए आज मोहल्ले की शादी में पार्लर से मेकअप करवाने वाली हूँ तो सभी लोग गुस्सा करेंगे, इसीलिए मैं नहीं बताती हूँ। क्या भाभी, क्या सोच रही हैं आप? अरे वो कुछ नहीं, मैं तो बस अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। ठंड की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं उससे मिलकर जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर श्रेया ब्यूटी पार्लर चली जाती है और फिर शाम को। लगता है ठंड में मोहल्ले की शादी में श्रेया बहू मेरी नाक कटवा कर रहेगी। अभी तक घर नहीं आई है, कब जाएगी वो शादी में? एक काम करते हैं माँ जी, हम लोग तैयार होते हैं और अगर तब तक वो आती है तो ठीक है, वरना उन्हें कॉल कर लेंगे। हाँ माँ, संजना का आइडिया काफी अच्छा है, हम लोग तैयार होना शुरू करते हैं। अमित की बात सुनकर सभी अपने अपने कमरे में तैयार होने चले जाते हैं। फिर कुछ देर बीतती है और फिर। छोटी भाभी, अभी तक नहीं हुआ क्या आपका? जल्दी चलिए वरना मोहल्ले की शादी में हम लोग लेट पहुंचेंगे तो कैसे लगेगा? निशा की बात सुनकर संजना तुरंत वहां आती है। संजना ने एक बहुत ही प्यारा सा लहंगा, खुले बाल और नॉर्मल मेकअप के साथ पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। वाह, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। हाँ भाभी, आप तो नेचुरल में ही बहुत ज्यादा अच्छी हैं और जरा सा मेकअप करते ही आपका लुक बदल जाता है। इसी तरह बाकी लोग भी संजना की तारीफ करते हैं और फिर पूरा परिवार ठंड में मोहल्ले की शादी अटेंड करने पहुंचता है। कितनी ठंड लग रही है, मुझे तो स्वेटर पहनने के बाद भी मोहल्ले की शादी अटेंड करना बहुत मुश्किल लग रहा है। अरे बहू, तू काम मत कर, थोड़ी ही देर में यहाँ बॉनफायर की व्यवस्था है, तेरी ठंड चुटकियों में गायब हो जाएगी। वैसे आज तो बड़ी सुंदर लग रही है। हाँ सच में, मैं भी यही बोलने वाली थी, मोहल्ले की शादी में संजना का लुक तो सबसे अच्छा है। इसी तरह सभी संजना की तारीफ करते हैं और शादी की रस्में शुरू होती हैं। फिर काफी देर बीतती है। वैसे हमारा ध्यान नहीं किया, तेरी वो अमीर बहू तो आई ही नहीं है शादी में। क्या हुआ, तेरी अमीर और मॉडर्न बहू कुछ ज्यादा ही अमीर हो गई है क्या, जो मोहल्ले की शादी अटेंड नहीं कर पा रही? वहीं दूसरी तरफ। थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है। हाँ मैम, मैं जल्दी ही कर रही हूँ, थोड़ी देर रुकिए। हाँ, मैं कौन सा भाग रही हूँ, आप जल्दी से मुझे तैयार कीजिए। मोहल्ले की शादी में सबसे अच्छा लुक मेरा ही होना चाहिए। वैसे आप ये क्या लगा रही हैं? हाइलाइटर? मुझे ना थोड़ा ज्यादा लगा दीजिएगा। श्रेया की बात सुनकर पार्लर गर्ल श्रेया को थोड़ा ज्यादा हाइलाइटर लगा देती है। वैसे आप क्या क्या लगा रही हैं? अरे ये तो आई शेडो है, आपको तो इसके बारे में पता ही होगा। हाँ, बहुत अच्छी तरह से पता है। वैसे आप इसे भी ना मुझे थोड़ा ज्यादा लगा दीजिएगा। अच्छा ठीक है। सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा लगवा लूंगी, आखिरकार पूरे 20,000 रुपए जो दिए हैं। इसी सोच के साथ श्रेया अपना मेकअप करवाती है और फिर। अरे
वो हेयर स्प्रे तो यहाँ है ही नहीं। एक काम करती हूँ, बालों में सेटिंग स्प्रे थोड़ा ज्यादा लगा लेती हूँ। आखिरकार मैंने इतने सारे पैसे भी तो दिए हैं। यह सोचकर श्रेया सेटिंग स्प्रे की जगह कोई और स्प्रे लगा लेती है, जिससे उसके बालों में लगे प्रोडक्ट के बीच केमिकल रिएक्शन हो जाता है और उसके सारे बाल खड़े हो जाते हैं। और वो इसी हालत में मोहल्ले की शादी में एंट्री लेती है। उसे देखते ही सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। लोग कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यहाँ तो ये अमीर बहू देर भी आई और अपना लुक बर्बाद करके भी आई है। मेरा लुक खराब कैसे हो सकता है? मैंने तो पार्लर से मेकअप करवाया है और इसी वजह से देर हुई। क्या फायदा पार्लर से मेकअप करवाने का, जब नॉर्मल मेकअप पार्लर के मेकअप से ज्यादा अच्छा लग रहा है। कविता, वैसे इस ठंड में तेरी गरीब बहू और अमीर बहू का मोहल्ले की शादी में कितना डिफरेंट लुक है। सभी श्रेया का मजाक उड़ा रहे थे। सभी मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? एक काम करती हूँ, जाकर आईना देखती हूँ। वैसे जो भी हूँ, मैं इस गरीब बहू से तो ज्यादा अच्छी लग ही रही होंगी। आफ्टर ऑल मेरा लहंगा भी तो इतना अच्छा है। श्रेया इतना कहती ही है कि एक बच्चा दौड़ते हुए आता है और श्रेया के दुपट्टे पर जूस गिराकर चला जाता है। बेचारी का लुक तो खराब था ही, अब ड्रेस भी खराब हो गई। इसे कहते हैं ठंड में शो ऑफ करने के चक्कर में शो ऑफ करने लायक ही नहीं बची। सच में, कहाँ एक तरफ कविता की गरीब बहू का लुक और दूसरी तरफ अमीर बहू का लुक। जैसे दिखते हैं वैसे ही होशियार भी है। सभी इसी तरह श्रेया को देखकर हंस रहे थे और उसका बहुत मजाक बना रहे थे, जिससे संजना को गुस्सा आ जाता है। बस बहुत हो गया, आप लोगों को कोई हक नहीं है मेरी जेठानी जी को ऐसा कहने का। और आप लोगों ने ये क्या लगा रखा है? अमीर बहू गरीब बहू, उन्होंने पार्लर से मेकअप करवाया है, अब उसमें उनकी क्या गलती कि उनका मेकअप खराब हो गया? उसकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी एक तो शादी में देर से आई, ऊपर से ठंड में कहीं भी रही स्वेटर पहने बिना, और फिर बेचारी का लुक भी खराब हो गया। हंसी तो आएगी ही। अच्छा, अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता तो? आप सब लोगों को तो राय का पहाड़ बनाने की आदत है। मोहल्ले की शादी में शादी कम और मोहल्ले की औरतों का हंसी मजाक ज्यादा चलता है। और रही बात ठंड की, तो वैसे भी ठंड में कौन ही स्वेटर पहनता है? आपकी बहू ने भी तो नहीं पहना है। इस तरह संजना सभी पर चिल्लाती है, जिससे सभी का मुंह बंद हो जाता है। फिर संजना श्रेया के पास जाती है। क्या हुआ? क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम भी मेरी इंसल्ट करने आई हो? लो, आज तुम भी मेरे लुक का मजाक उड़ा लो। नहीं जेठानी जी, ऐसा नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपका मेकअप और ड्रेस दोनों ही सही कर देती हूँ। पहले श्रेया संजना के साथ जाने से इनकार कर देती है, लेकिन बाद में संजना की इज्जत की वजह से दोनों बहुएं मोहल्ले की शादी को छोड़कर घर पहुंचती हैं। आप 2 मिनट यहाँ बैठिए, मैं अभी आपका मेकअप ठीक कर देती हूँ। इतना कहकर संजना श्रेया का मेकअप ठीक कर देती है और साथ ही उसके लहंगे का दुपट्टा किसी और लहंगे के दुपट्टे के साथ मैचिंग करके उसे पहनाती है। सच में, अभी तो मैं पार्लर से तैयार होकर आई थी, उससे भी ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। थैंक यू संजना। हाँ, पार्लर में हमारा जो रियल लुक होता है, नेचुरल ब्यूटी, वहीं छुप जाती है। इसीलिए हम कई बार अच्छे नहीं लगते। इसी वजह से मैं पार्लर से मेकअप नहीं करवाती। अब चलिए, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फिर दोनों बहुएं साथ में ही मोहल्ले की शादी में एंट्री लेती हैं, जिन्हें देखते ही सभी हैरान रह जाते हैं। अरे, ये दोनों अमीर गरीब बहू इस तरह साथ में कैसे आ रही है? हाँ, और इस अमीर बहू का लुक इतना अच्छा कैसे हो गया? अब सभी अमीर गरीब बहू दोनों के लुक की तारीफ करने लगते हैं और शादी की रस्में शुरू होती हैं। फिर एक दिन, मैं तो शादी में बहुत बोर हो रही हूँ, क्यों ना हम सब अमीर और गरीब बहू के बीच झगड़ा करवा दें? अरे हाँ, दोनों को आपस में लड़वा देते हैं, फिर होगा ना हम लोगों का असली एंटरटेनमेंट। क्योंकि अमीर बहू गरीब बहू को तो पहले से ही खाने को दौड़ती है। ये बातें श्रेया सुन लेती है। अब नहीं चलेगा आप लोगों का ये आइडिया, क्योंकि अब मैं अपनी देवरानी से कभी नहीं झगड़ूंगी और ना ही उसे गरीब बहू कहूंगी। तो आप लोग अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दीजिए। श्रेया की बात सुनते ही सभी की बोलती बंद हो जाती है और इन्हीं सब के बीच शादी भी खत्म होती है। फिर पूरा परिवार वापस घर आता है। संजना, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एकदम हाँ, जिसने सभी के सामने मेरी इंसल्ट होने से बचाया, और एक मैं थी जो सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट करती थी। मेरी आंखों में अमीर और गरीब की पट्टी बंधी हुई थी, जो आज तुमने खोल दी। सच में तुम बहुत अच्छी हो, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं जेठानी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझसे बड़ी हैं, और फिर
गलती तो हर इंसान से होती है। माँ जी, आप लोग भी मुझे माफ कर दीजिए। अपना लुक एनहांस करने के चक्कर में मैंने पार्लर और ऑनलाइन शॉपिंग में न जाने कितने पैसे फूके हैं, और साथ ही मेरी वजह से मोहल्ले में भी आपकी कितनी बेइज्जती हुई। कोई बात नहीं बहू, मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि तुम्हारे और संजना बहू के बीच सुलह हो गई है। अब ये अमीर गरीब बहू का टैग हट जाएगा तुम दोनों पर से। हाँ, और अब हम दोनों कभी नहीं झगड़ेंगे और साथ मिलकर बहनों की तरह हमेशा खुश रहेंगे। क्यों, है ना संजना? हाँ बिल्कुल। अरे मतलब इस मोहल्ले की शादी में इस घर की दोनों बहुओं के बीच सुलह करवा दी। यह तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला है। हाँ, चाहे मोहल्ले की शादी में कुछ भी हुआ हो, लेकिन बाद में संजना ने सारी चीजें हैंडल कर ली और अब दोनों बहुओं के बीच सुलह भी हो गई है। इससे ज्यादा अच्छा क्या ही होगा। हाँ वो तो है। अब तक आप लोगों ने अमीर गरीब बहू के बीच झगड़ा देखा था, लेकिन अब आप लोग उनका प्यार देखें।